नमस्कार दोस्तों, आज हम पी ब्लॉक के तत्व का तीसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम कौन कौन सी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम वर्ग 16 के तत्व पढ़ेंगे। उसके बाद हम वर्ग 16 के तत्वों के गुण पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वर्ग 16 के तत्वों से। पहले जान लेते हैं कि वर्ग 16 में कौन कौन से तत्व आते हैं। पहला जो तत्व है वो ऑक्सीजन है, फिर आता है सल्फर, उसके बाद आता है सिलीनियम, उसके बाद आता है टेल्यूरियम, उसके बाद आता है पोलोनियम और आखिरी में आता है लिवरमोरियम। अब जानते हैं कि वर्ग 16 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है। वर्ग 16 के तत्वों के बाह्य कोशों में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 Np4 होता है। अब बात करते हैं परमाणु तथा आयनी त्रिज्या की। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर कोशों की संख्या में वृद्धि के कारण आयनी तथा परमाणु त्रिज्याओं के मानों में वृद्धि होती है। तथापि ऑक्सीजन परमाणु का आकार अपवाद स्वरूप छोटा होता है। अब बात करते हैं आयनन एंथैल्पी की। वर्ग में नीचे की ओर जाने से आयनन एंथैल्पी घटती है क्योंकि आकार बढ़ता है। इस वर्ग के तत्वों की आयनन एंथैल्पी वर्ग 15 के तत्वों से कम होती है। इसका कारण यह है कि वर्ग 15 के तत्वों में अतिरिक्त स्थायित्व प्राप्त अर्धभरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के पी कक्षक उपस्थित होते हैं। ये पॉइंट जो है दोनों, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, इसलिए आप इनको स्टार मार्क कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की। ऑक्सीजन परमाणु की सुसंबद्ध प्रकृति के कारण इसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी सल्फर की अपेक्षा कम ऋणात्मक होती है। तथापि सल्फर से पोलोनियम तक पुनः इसके मान कम ऋणात्मक होते जाते हैं। तो ये हमने बात करी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की। अब हम आगे बढ़ते हैं और विद्युत ऋणात्मकता की बात करते हैं। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता का मान सब तत्वों से उच्चतम होता है। वर्ग में परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ विद्युत ऋणात्मकता में कमी होती जाती है। इससे यह प्रदर्शित होता है कि ऑक्सीजन से पोलोनियम तक धात्विक लक्षणों में वृद्धि होती है। अब हम बात करेंगे भौतिक गुणों की। ऑक्सीजन तथा सल्फर अधातु, सिलीनियम तथा टेल्यूरियम उपधातु हैं, जबकि पोलोनियम एक धातु है। पोलोनियम रेडियोधर्मी होता है तथा अल्प आयु है। मतलब अगर आप पोलोनियम को एक जगह पे रख दोगे तो वो कुछ निश्चित समय के बाद वो खत्म हो जाएगा। वर्ग के नीचे की ओर बढ़ने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ गलनांक तथा क्वथनांक में वृद्धि होती है। अब बात करते हैं रासायनिक गुणों की। हम इसको दोबारा से दो भागों में बांटेंगे। पहला भाग होगा ऑक्सीकरण अवस्थाएं तथा रासायनिक क्रियाशीलता और दूसरा भाग होगा ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार। तो आइए शुरू करते हैं ऑक्सीकरण अवस्थाएं तथा रासायनिक क्रियाशीलता से। -2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व वर्ग में नीचे की ओर घटता है। पोलोनियम कतिपय ही -2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ऑक्सीजन की उच्च विद्युत ऋणात्मकता होने के कारण OF2 को छोड़कर, जिसमें इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, यह केवल -2 ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। सल्फर, सिलीनियम और टेल्यूरियम सामान्यतः ऑक्सीजन के साथ यौगिकों में +4 ऑक्सीकरण अवस्था तथा फ्लोरीन के साथ यौगिकों में +6 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं।
वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर +6 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है और +4 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है। तो ये हमने बात करी ऑक्सीकरण अवस्थाओं की। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑक्सीजन के असामान्य व्यवहार की। द्वितीय आवृत्त में उपस्थित पी ब्लॉक के अन्य सदस्यों की भांति ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार इसके छोटे आकार तथा उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण होता है। छोटे आकार तथा उच्च विद्युत ऋणात्मकता के प्रभावों का एक विशिष्ट उदाहरण जल में प्रबल हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति है, जो कि H2S में नहीं पाया जाता है। अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता की। वर्ग 16 के सभी तत्व H2E प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। इनका अम्लीय गुण H2O से H2TE तक बढ़ता है। हाइड्राइड के तापीय स्थायित्व में भी H2O से लेकर H2PO तक कमी होती है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता की। ये सभी तत्व EO2 तथा EO3 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। डाइऑक्साइड का अपचायक गुण SeO2 से TeO2 तक कम होता जाता है। अब हम बात करेंगे हैलोजन के प्रति क्रियाशीलता की। इस वर्ग के तत्व EX6, EX4 तथा EX2 प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। हैलाइड का स्थायित्व घटने का क्रम निम्नलिखित है। सबसे ज्यादा F नेगेटिव स्थायी होता है, फिर Cl-, फिर Br- और फिर I-। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं, तो आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने वर्ग 16 के तत्वों के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने वर्ग 16 के तत्वों के गुण पढ़े। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी पढ़ाई हुई सारी चीज़ें समझ आई होंगी और आपको ये सुझाव देता हूं कि आप ये सारी चीज़ें रसायन विज्ञान की NCERT से जाके दोबारा से पढ़िएगा। अगली वीडियो में हम वर्ग 16 के यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।